Hello everyone, welcome back to my channel Early Educator. I'm sorry for not uploading videos from last 2 to 3 days, but today I'm uploading the video because I was having some work from last 2 or 3 days and I was not getting proper time to make videos. That's why I couldn't upload the videos of the lecture. So today we are here with the fourth lecture of the series that I have started, that is Maths NCERT in important question for boards 2021. So today's first question is from area related to circles, and the question says a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. That means suppose this is a square field, okay, and its side is 15 meter, and at one corner of the field a horse with a 5 meter long rope it is tied. Then they have asked that how much area it could gauge if the rope is of 5 meter. So we know that if the horse is tied over here with a 5 meter long rope, then it can mostly graze up only this area. मतलब अगर घोड़ा को हम इस कोना में एक 5 मीटर लंबे रस्सी से बांध दें तो ये मैक्सिमम ये इतना का ही एरिया ये चर पाएगा, मतलब इतना का ही घास ये खा पाएगा और इधर का नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। और हमको ये पता चल रहा है कि एक टाइप का एक सेक्टर है, तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल लेंगे, और ये जो 5 मीटर का जो रोप है ये हमारा बन जाएगा रेडियस। तो हम लोग चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड गेज्ड। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो द एरिया ऑफ फील्ड गेज्ड, तो क्या होगा, थीटा क्या हमारा 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारा आर स्क्वायर क्या है, ये 5 ही तो हमारा आर है, तो 5 इंटू 5, ठीक है। तो 0 0 किया, 9 4 ज़ा 36, 9 छः 36, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा 2 टू द 4, 2 11 ज़ा 22, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 11 इंटू 25 बाय 2 आएगा, सॉरी बाय 14। तो 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 22 5 27, तो 275 बाई 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया गेज कर पाएगा अगर उसका रस्सी 5 मीटर है, तो ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, कितना 275 बाई 14 मीटर स्क्वायर। ये तो कहीं तो कैंसिल नहीं हो रहा कहीं से, 7 2 14 नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इतना एरिया ये गेज किया, ठीक है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब हमारा जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब कि अगर ये जो रोप था ये 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर हो तब ये कितना एरिया कवर करेगा। तो वही लिखते हैं हम लोग एरिया कवर्ड, एरिया गेज। तो बस फ़र्क ये है कि पहले वो रोप 5 मीटर का था, अब ये रोप 10 मीटर का है, तो सब कुछ तो वही रहेगा, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, 5 करेगा 10 रहेगा, तो 10 खड़क 9 4 बार में 34 36 2 11, और ये एक बार और कट जाएगा 5, ठीक है। तो क्या होगा 11 5 ज़ा 55 इंटू 10 550 बाई 7। तो ये हमारा आ गया ये, ठीक है, इतना। अब लेकिन पूछा है कि वो कितना बढ़ा है, तो हमको इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंक्रीज एरिया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज एरिया। तो क्या होगा 550 ठीक है, 7 माइनस 275 बाई 14, ठीक है। तो हमारा एलसीएम इसका आ जाएगा 14, और ये 7 2 टाइम्स, मतलब 5 to 1000, 5 मतलब 1100 माइनस 275
5, ठीक है। तो कितना होगा, अगर में से देखो तो 5 बचा, 9 में से 7 गए तो 2 बचा, ठीक है। अब ये बच गया हमारा 10, तो 10 में से 2 गए तो 8, 825/14, यही हमारा आंसर है। अब चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आप सभी को समझ में आया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये भी हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। मतलब ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमें दे दिया है 35 मिलीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें सिल्वर का वायर दिया हुआ है और एक सर्कल का ब्रॉच का मतलब नहीं पता, चलो जो भी है। तो ब्रॉच से हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है। और साथ ही में ये हमें 5 डायमीटर दे दिया, 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर हमें दे दिया गया है। तो ये टोटल सर्कल बनाने में और ये 5 डायमीटर को जोड़ के हमें टोटल कितना वायर लगने वाला है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। सर्कमफ्रेंस को निकाल के इस जो 1 डायमीटर को है उसका जो लेंथ है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये पाँचों का जो डायमीटर है उसका लेंथ आ जाएगा, और उसमें जब सर्कमफ्रेंस का जोड़ देंगे तब वो टोटल वायर मेरा आ जाएगा। तो लिखते हैं टोटल वायर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। हमारा r क्या हुआ, 35 हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर डिवाइड बाई 2 आता है हमारा रेडियस, ठीक है, ख़त्म बात। प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या है 35, बस ख़त्म। तो 7 × 5 = 35, 2 से 2 गया, ठीक है। तो 5 का 5 5 10 10 के हाथ में लगा 1, 5 का 5 5 10 10 से 11, ठीक है। अब ये 35 5 जा, तो 35 5 जा 5 5 जा 25, 50 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 से 15 15 2 17। तो कितना होगा, 5 का 5 1 + 7 8 1 + 2 85 मिलीमीटर। तो हमें टोटल इस लेंथ का सिल्वर वायर चाहिए होगा इस टाइप का एक सर्कल बनाने का और उसमें 5 डायमीटर लगाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसमें चलिए देखते हैं क्या पूछा है। उसमें हमें पूछा गया है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ठीक है। तब ये एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट एंगल है, तो ये 360 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर दिया हुआ है। तो क्या हम इसमें पता लगा सकते हैं कि एक सेक्टर में कितना एंगल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, टोटल कितना है 360 है, और डिवाइड कितना किया है 10 पार्ट में, तो 10 तो 0 किया, मतलब 36 डिग्री ये एक सेक्टर का एंगल है, ठीक है। तब यहाँ पर अब निकालते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। लिखते हैं यहाँ पे एरिया क्या हो गया, एरिया 36/360 इंटू पाई 27/2 और r², r क्या हमारा 35/2 इंटू 35/2। तो 36 से 10 टाइम में चल जाएगा, ठीक है। ये 7 5 × 35, ये 5 2 × 10, ठीक है। ये 2 से 11 टाइम में गया, तो कितना आया 11 इंटू 35, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में लगा 5, और 11 × 3 = 33, 33 + 5 = 38, ठीक है। और नीचे में हमारा कितना आएगा, नीचे हमारा आएगा कुछ नहीं बचा, मतलब 4 बचा है, मतलब 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। और तो कुछ तो कहीं छूटा नहीं, तो यही हमारा
आंसर है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, और ये बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन बोर्ड अक्सर पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। मतलब कि एक टैबलेट का कैप्सूल दिया हुआ है, कैप्सूल मतलब टैबलेट दिया हुआ है, ठीक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में है और उसके दोनों एंड्स में एक हेमिस्फेरिकल टाइप का अटैच किया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो ये जो कैप्सूल का है, ये जो पूरा जो लेंथ है, पूरा कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और ये जो कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। अब क्या पूछा? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हमें पूछा गया है कि ये पूरा कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये अगर पूरा 14 मिलीमीटर का पूरा ये है, ठीक है, तो क्या हम इसमें से ये सिर्फ ये सिलेंडर पार्ट है, इसका हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं या फिर हाइट बोले तो आसान भाषा में। तो अगर ये हेमिस्फीयर का अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तब उसका रेडियस क्या हमारा 5/2 नहीं होगा? 5/2 मिलीमीटर ऑफकोर्स होगा, 5/2 मिलीमीटर। तो 5/2 मिलीमीटर अगर इसका रेडियस है, तो ये भी तो इसका एक रेडियस ही है ना। मान लीजिए ये एक हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक इसी टाइप का ये भी यहाँ भी है, लेकिन मैं यहाँ पे फिगर को ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया। तो मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अगर ये इसका डायमीटर है, मान लीजिए इसका डायमीटर x है, तब इसका रेडियस x/2 होगा, ठीक है। तब ये भी तो इसका एक रेडियस ही है ना, ये भी तो x/2 ही होगा। तो उसी तरह यहाँ भी अगर ये आपका 5 मिलीमीटर है, तो उसका रेडियस 5/2 मिलीमीटर है, मतलब कि 2.5 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये भी इसका रेडियस ही है, ये मतलब ये भी 2.5 मिलीमीटर है। तो 2.5 मिलीमीटर इधर और 2.5 मिलीमीटर इधर, तो 2.5 + 2.5 हो गया 5। तो 5 मिलीमीटर ये दोनों स्पेयर का रेडियस निकल गया बाहर। तो 14 में से मतलब ये लिखते हैं हम लेंथ या फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो क्या होगा? 14 में से 5 चल जाएगा, 5 मिलीमीटर। तो हमारा बच जाएगा कितना? 9 मिलीमीटर। मतलब कि अब ये कैप्सूल में से ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका हाइट या फिर लेंथ है 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस मिल गया और इसका हमारा हाइट मिल गया। तब अब क्या लेते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, और क्या होगा? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे एक स्पेयर का भी एरिया जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब ये क्या है? हेमिस्फीयर का 2 टाइम्स, तो 2 गो हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2πr², ठीक है। अब यहाँ से हम 2π ले लेंगे कॉमन, 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr ले लिया हम कॉमन। तो बच गया मेरे पास क्या? h बच गया, h प्लस, अब ये क्या बचा है? 2π ले लिए कॉमन, 2πr ले लिए कॉमन, तो बच गया कितना? 2r बच गया। ये हमारे पास बच गया एक सिंपल टाइप का। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्या होगा? 22/7। रेडियस क्या है हमारा? 5/2, सिंपल। और हाइट हमारा क्या आया? मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट क्या आया मेरा? 9 आया। और 2r दिया हुआ है, 2r मतलब r का 2 टाइम दिया हुआ, मतलब 5/2 से 5/2 को 5/2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब 5 आएगा मेरे पास, ठीक है। तब क्या बचा? 2 से ये 2 गया, अब बचा 5 का 5, 5 10, 5 का 5, 5 10 से 11/7, और यहाँ पे आ गया 14, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? 110/7 इंटू 14,
तो ये 7 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना होगा 0, 2 कम 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब ये कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करें, और ये आसान क्वेश्चन भी है। यहाँ पे बस हमें इसको बस ये हमारा जो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हमारा हाइट होगा, अगर वो हम निकाल लें तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन, और ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन बना के, मतलब ये फिगर बना के दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर में फिगर नहीं दिया होगा, आपको खुद से बनाना होगा। और कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम पेपर में जब ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायग्राम को बनाएं, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, और आपका क्वेश्चन वो ठीक से चेक करे, मतलब थोड़ा सा लेटिव चेक करें, ठीक है। तो ये टॉय है, यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है उसके, और एक हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन को बैठा दिया गया है, और ये एक टॉय बना दिया गया है, ठीक है। बेसिकली ये एक टॉप है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में लट्टू बोलते हैं, ये उसी टाइप का एक टॉय है, ठीक है। तो रेडियस दिया हुआ है 3.5, और ये टोटल हाइट दिया हुआ है हमारा 15.5। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर इसका रेडियस कुछ ये दिया हुआ 3.5, तो ये भी तो एक रेडियस है, मतलब ये भी 3.5 होगा। तो अगर हमको इस क्या बोलते हैं इसको, अगर इस कोन का अगर हमको हाइट निकालना हो तो हमको 15.5 माइनस 3.5 करना होगा, तो वो आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे कोन दिया हुआ है और हेमिस्फीयर, और हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो हम इस कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, तो ये पूरा ये टोटल टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हमें पाई पता है, आर पता है, लेकिन हमें एल नहीं पता है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालना होगा। और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर क्या है 3.5, तो 3.5 का अगर स्क्वायर करें तो क्या होगा 9 25 5 से 15 15 दोनों 30, मतलब 5 2 मतलब 12.5 हमारा आएगा रेडियस, सॉरी 12.25 आएगा हमारा रेडियस का स्क्वायर। और हाइट क्या है 12, मतलब 144। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 पॉइंट, फिर आपका आएगा 2651, मतलब 156.25। और जब इसको हम बाहर करेंगे तो आपका 12.5 के अराउंड आएगा ये स्लैंट हाइट, मतलब एल। तो हमारा एल भी आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या होगा ये क्या बोलते हैं, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा पाई आर एल हो गया हमारा ये कोन का, और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा हेमिस्फीयर का। तो पाई आर हम ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है और पाई तो सेम ही है। तो एल प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 बचा है एक, और एक आर बचा है। तो पाई का वैल्यू कुछ दिया, मतलब 22/7। आर क्या है हमारा, आर हमारा 3.5 है, 3.5। और एल हमारा क्या आया 12.5 प्लस, और 2 टाइम्स आर है, मतलब 3.5 इंटू 2 तो क्या होगा वो 7 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। तो 7 5 ज़ा 35, और 5 2 ज़ा 10, और 2 11 ज़ा 22। 11 टाइम यहाँ हो गया, इंटू में क्या आएगा समथिंग अराउंड 19.5 आएगा। तो 11 5 ज़ा 55, 55 के 5, 11 नंबर 99 प्लस 5 104, 104 के 4 हाथ में लगा 10। तो 11 का 11,
11 प्लस 10 कितना होता है 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये भी बोर्ड्स में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और उम्मीद है कि इस बार भी शायद पूछ ले, जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दे दे। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद इस बार आएगा, या फिर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग एट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. मतलब कि ये एक लकड़ी का गट्ठा था जिसका एक आर्टिकल बनाया गया, मतलब कि कोई सामान बनाया गया, और उसके दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर का एक हिस्सा काट के निकाल दिया गया। मतलब ये ऊपर से भी खुला हुआ है और इधर नीचे से भी खुला हुआ है। तो हमें पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन पहले इसे समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये रहेगा कि ये जो हमारा जो ये सिलेंडर है, इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जो कि चलिए निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई RH होगा, 2 पाई RH होगा। ठीक है, 2 पाई RH होगा, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू R क्या हमारा हमारा रेडियस दिया हुआ 3.5 ये 10 जाएगा, तो इंटू ये 10 हो जाएगा, पॉइंट गया तो, और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 से 10 गया, 7 × 5 = 35, मतलब 5 का 5, 5 दूना 10, मतलब 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आपका ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, अब हमें ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हेमिस्फीयर है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 2 ठो है, तो मतलब हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो क्या है 2 इंटू 2 पाई R² होता है। 2 इंटू मतलब चलिए यहाँ पे सिंपली 4 लिख देते हैं, 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 3.5, तो ये पॉइंट किया तो 10 आ जाएगा नीचे, पॉइंट किया तो 10 आ जाएगा नीचे, तो 7 × 5 = 35, 5 का 5, 5 दूना 10। ठीक है, ये 2 से ये 2 बार में गया, और 5 से 5 7 35, 5 का 5, 5 दूना 10। ठीक है, अभी 2 से ये भी 2 गया, तो बेसिकली कितना बचा, 7 × 2 = 14, 14 के 4 हाथ में लगाए, 7 का 7, 7 में 14, 14 × 1 = 15, ये आ गया हमारा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 154 सेंटीमीटर आया, और ये अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, तो क्या होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा 4 5 2 7 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपका ज़रूर कुछ हेल्प करेगा आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो बस आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।